हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। हम अभ्यास मैगजीन सोल्व कर रहे थे जो आशीष सर ने लॉन्च की थी। उसमें 7 डे तक हम देख चुके हैं, मतलब इस सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसमें 140 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो इस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है अभ्यास मैगजीन नाम से, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे इस वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो मैं वहाँ पे सॉल्व करता हूँ। बाकी अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं आज हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। तो अपना काम क्या रहता है, पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, आपने कैसे सॉल्व किया है, कैसे फास्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका फास्ट हो, मेरा स्लो हो। तो ऐसी चीज़ें हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ। जब तक आप सीखोगे नहीं, दूसरों को क्या सिखाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए मिक्सचर कंटेन्स डिटोल एंड वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज 140 लीटर। When 25% of the mixture is replaced by an equal amount of water, the ratio of Dettol and water becomes 4:3. Find the initial ratio of Dettol and water in the mixture. ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये 140 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें से हमने 25% बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे कुछ मिक्सचर रह गया, ठीक है। उसमें इसने क्या किया, ऐड कर दिया वाटर। वाटर ऐड किया ना, वाटर ऐड कर दिया। जितना हमने निकाला था उतना ही वाटर इसने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या टोटल क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी ही वापस आ जाएगी। 140 में से इसने 40 निकाला, मान लो परसेंटेज नहीं 40 निकाला तो 100 बच गया। इसने 100 में 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो 140 रह गया ना। तो इसने क्या कहा है कि ये जो 140 है ना, इसका रेशियो क्या है, 4:3 है। तो 4:3 मीन्स रेशियो में 7 है, तो 7 की वैल्यू क्या हो गई, 140। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 20। तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। 3 की वैल्यू क्या हो गई, 60। मीन्स अब जो न्यू रेशियो बना है उसके अंदर, जो न्यू मिक्सचर बना है उसके अंदर 80 और 60 की क्वांटिटी के अंदर लीटर में डिटोल और वाटर है। सही बात। तो वो स्टार्टिंग में क्या कह रहा था, ये 140 लीटर है टोटल, इसमें से इसने 25% बाहर निकाल दिया, तो कुछ मिक्सचर बचा, उसमें इसने उतना ही वाटर ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ये बच गया। अब क्या इसने डिटोल में कुछ ऐड किया था, क्या डिटोल में कुछ ऐड किया था, नहीं किया था। मतलब यहाँ पे डिटोल है वो 80 ही रही होगी, बिल्कुल। तो वाटर कितना रहा होगा, इस 140 का इसने 25% निकाला, मीन्स कितना निकाला, 35 निकाला ना। तो इसने 35 ही तो ऐड किया था, इसने वाटर 35 ऐड किया था। 35 ऐड करने के बाद वाटर 60 का हुआ, तो 35 ऐड करने से पहले वाटर क्या रहा होगा, 60 माइनस 35 मीन्स 25 रहा होगा वाटर। तो ये जो 80 लीटर डिटोल और 25 लीटर जो वाटर आया है, क्या ये इनिशियल का रेशियो नहीं है। तो ये रेशियो में क्या आ जाएगा, 16:5। स्टार्टिंग में जो इनिशियल था वो भी 16:5 ही रहा होगा। जो ये 35 निकला है ना, इसके अंदर भी डिटोल और वाटर इसी रेशियो में है। मतलब आप कोई बाल्टी, आपके पास दूध और पानी की भरी हुई बाल्टी है, उसके अंदर से 2 लीटर आप वो दूध और वाटर निकाल लेते हो, तो जो ये बचा हुआ मतलब 20 लीटर की थी, तो 18 लीटर बचा है ना, तो उस 18 में भी सेम ही है रेशियो में, जो रेशियो आपके पास था वो इस क्वेश्चन में। हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही करना है आपको, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके बाद देखना है। सुमित गोट 152 मार्क्स इन इंग्लिश। सुमित ने इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए, 152। ही गोट 75% मार्क्स इन मैथ, मैथमेटिक्स में 75% लिए। एंड ए मार्क्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इसने कुछ मार्क्स लिए। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वाज 280।
मीन्स ये 152 थे, वो भी 280 में से था, ये 75% भी 280 में से था, कंप्यूटर वाला भी 280 में से था, ईच का बोला है ना। तो ये 280 का 75% क्या हो जाएगा, 75% मीन्स 3/4, तो 280 का 3/4 क्या हो जाएगा, 210। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है द एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुमित इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर इज 65%। मतलब जो 840 नंबर का पेपर था ना टोटल, जो टोटल 840 नंबर का पेपर था, उसमें इसने 65% मार्क्स अर्न किए हैं। कितने मार्क्स अर्न किए हैं, 65% मीन्स 13/20। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 42 इंटू 13, तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, 546 टोटल मार्क्स आए उसके 3 में। इन 2 में कितने आए, मैथ और इंग्लिश में 152 प्लस 210, तो ये कितने हो गए 62, 362 मार्क्स आए उसके। 362 इन 2 में आए तो कंप्यूटर में ये माइनस में आ जाएगा, मतलब ये 362 माइनस करेंगे उतने मार्क्स आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 480, 184, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 13:12 है। A left the business at end of the 6 months but joined again after 6 months। मतलब 6 महीने के बाद ए चला गया, इन 6 महीने के बाद ए वापस आ गया। टोटल कितने मंथ थे, एट द एंड ऑफ 18 मंथ, मतलब ये भी 6 ही रहा होगा। तो ये 6 और ये 6 तो ए रहा है, ये वाले 6 नहीं रहा, मीन्स ए टोटल कितना रहा है, 12 मंथ रहा है ना। ऐसे ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, 13:12 है। तो ये तो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है, बी ने तो ना आया ना गया, मीन्स 18 मंथ पूरे रहा है, ये हो गया। तो यहाँ से 12 से तो 12 गया। तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बहुत बार बताया, प्रॉफिट में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये यहाँ से क्या आ गया 13:18 प्रॉफिट का रेशियो आ गया। द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम वाज 91,450। What is the difference between the share received by A and B out of the total profit? टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना हो गया, 13 प्लस 18 31, डिफरेंस रेशियो में कितना हो गया 5। जब इस 31 की वैल्यू 91,450 है तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 91,450 बटे 31 इंटू 5। इसको काटोगे तो ये 31 दूनी 62, फिर आगे जा नहीं रहा 93 होता है, तो ये बच गया 29। तो ये लास्ट में अपने पास क्या बचा 294, 294, फिर 7 का गया इसमें, तो ये बच गया, फिर 7 का नहीं, फिर गया इसमें 9 का, 9 का नहीं जा रहा, 297 हो जा 279 हो जाएगा, हाँ जी। तो ये बच गया 79, तो ये 5 और ये 150, 155 बच गए, मीन्स 5 बार हो जाएगा। तो ये हो गया 2950 इंटू 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 057 12,750 या 14,750, 14, ये आएगा ना, 9×5 = 45, 2 × 47, 14,750 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी थोड़ी भी एरर आए या तो वीडियो को दोबारा देखें या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, वरना इधर ही कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। इथेस इन्वेस्टेड 2 इक्वल सम्स ऑफ मनी इन 2 डिफरेंट स्कीम, वन एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। हर वीडियो में मैंने बताया कि 15% का 2 ईयर का आपके ऑलवेज याद होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो ओवरऑल रेट क्या होगी
10% की आपके पास दो सेकेंड ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर दोनों याद होनी चाहिए आपके, हमेशा याद होनी चाहिए ये। तो 15% के हिसाब से 2 ईयर का CI क्या होता है इन रेट 32.25%, ये होता है। आगे क्या है, एंड द अदर एट 10.75% सिंपल इंटरेस्ट फॉर एक्स ईयर, ईयर का भी यहाँ पे नहीं बता देता है। इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम इज आल्सो सेम, दोनों स्कीम से अमाउंट मतलब इंटरेस्ट सेम मिलता है। ठीक है, हितेश ने मतलब कुछ अमाउंट लगाया होगा, ₹P लगाए होंगे, तो उसको 32.25% मिल गए। ये इंटरेस्ट आ गया हितेश का पहली स्कीम से। सेकेंड स्कीम से उसके इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, P इंटू 10.75% इंटू एक्स ईयर के लिए, इस परसेंटेज से ये नीचे 0 आ गया था। ठीक है, तो ये 100 से 100 गया, P से P गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मीन्स 3 ईयर के वो लिए अगर वो लगाए सेकेंड स्कीम में, तो पहले वाले में जो इंटरेस्ट मिला था वही सेकेंड वाले में मिलेगा, मतलब दोनों में इंटरेस्ट इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 8 आवर। 96 किलोमीटर अगर वो स्टील वाटर में जा रही है, मीन्स ये उसकी स्पीड हो जाएगी स्टील वाटर में, ये कितनी स्पीड होगी 12 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड आ गई। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस वाटर। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, मतलब कोई सा भी पहले, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, तो डाउन स्ट्रीम पहले लेंगे तो अपन ये अप स्ट्रीम वाले के आगे माइनस लगेगा और इसके आगे प्लस लगेगा, तो इसकी वैल्यू 5 दी है, तो ये बोट से बोट गया, तो यहाँ वाटर की स्पीड क्या आ जाएगी 5/2 किलोमीटर पर आवर। आपके हमेशा ये ध्यान में, जो ही वो बोले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में डिफरेंस, मीन्स वाटर की स्पीड दी हुई है आपको, वाटर की स्पीड आ गई यहाँ से 5/2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर अपन डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालें तो ऐड करनी पड़ेगी, तो 14.5 हो गई। अप स्ट्रीम की स्पीड निकालें तो माइनस होती है, तो 12 माइनस 2.5 यानी 9.5 है। हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 76 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 76 अप स्ट्रीम यानी अपॉन 9.5 प्लस 174 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 174 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 14.5 की स्पीड से। बस यही आपसे आंसर पूछा है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे। ये पॉइंट से हटाया तो ऊपर 0 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये ऊपर 0 आ गया, तो ये क्या होता है 19 का इसमें गया, इसमें 5 बार, तो ये तो आ गया 8 प्लस इसमें कितनी बार, पहले 5 से देंगे तो 5 से गया तो ये 3 बार जाएगा, फिर 4 बार, फिर 348, यहाँ कितना आ जाएगा 29, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 12, तो 12 और 8 20 आवर उसको टोटल लगेंगे। ये वाला जो सेशन है, ये वाले जो क्वेश्चन आपके आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हाई लेवल एक दो क्वेश्चन के अलावा किसी में भी नहीं जाएगा आरआरबी क्लर्क में। आरआरबी क्लर्क में जो भी अरिथमेटिक आएगा, एक या दो क्वेश्चन के अलावा आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल इनसे कम ही रहेगा। प्लस NIACL एओ का जो प्री है आपका 16 तारीख का, उसमें भी यही लेवल रहेगा, तो ये दोनों के लिए आपका ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। The ratio of the length and breadth of a rectangle is 4:5. If the length is increased by 40% and the breadth is kept constant and the area of the rectangle is increased by 40 मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ का अपने को क्या दिया हुआ है,
रेशियो। लेंथ को इसने अगर 40% बढ़ाएं, 4 को 40% बढ़ाएं मीन्स 1.6 इंक्रीज करें तो क्या हो जाएगा 5.6। ब्रेड्थ क्या रखा है इसने, सेम रखा है। तो यहाँ से एरिया पहले कितना आ रहा 20, अब एरिया क्या आएगा, अब एरिया आएगा 28। तो ये इंक्रीज कितना हो गया, 8 का इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 40 इंक्रीज हुआ मीन्स एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 5 होगी। देन व्हाट विल बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ब्रेड्थ क्या थी 5, तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 25 मीटर, यानी ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर हो ना, वो देखते ही काट देना, क्योंकि ये जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था ना ये 40, ये मीटर स्क्वायर में इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147। Karan and Arjun can complete a certain work in 56 days. Karan alone can complete the work in 84 days. Both start working together, but after 26 days, Karan left the work. In how many days did Arjun complete the remaining work? Karan and Arjun दोनों ने 56 दिन में काम किया। करण अगर अकेला करता तो ये 84 डेज में काम करता। अब रही बात अगर टोटल वर्क निकालना है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की एलसीएम क्या लें, तो ये 56 को क्या लिख सकता हूँ मैं 14 इंटू 4, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ 28 इंटू 2। 84 को क्या लिख सकता हूँ 28 इंटू 3। एलसीएम में क्या होता है सारे आते हैं, एक एक बार सारे जरूर आते हैं। तो 28 कितनी बार है, एक बार है, तो ये 28 जितनी बार दिया होता है ना उतनी बार आता है। जैसे यहाँ पे ये दिया होता 28 इंटू 28 होता ना, तो ये 28 यहाँ पे अपन एलसीएम में 2 बार लेते, पर अपने पास एक बार ही दिया हुआ है तो अपन इसको एक बार ही लेंगे। तो ये 28 इंटू 3 एक बार दिया हुआ है 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से करण प्लस अर्जुन की एफिशिएंसी क्या आ गई 3, करण की एफिशिएंसी क्या आ गई 2, तो अर्जुन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 26 डेज करण लेफ्ट द वर्क। इसकी वैल्यू कितनी थी, जो टोटल वर्क था 84 इंटू 2 यानी 168। ठीक है, 26 डेज तीनों दोनों ने काम किया, मतलब 26 इंटू 3 यानी 78 काम किया। 168 टोटल काम करना था, 78 किया यानी 90 काम रिमेनिंग रह गया। अब ये काम कौन कर रहा है, अर्जुन अकेला कर रहा है। तो अर्जुन किसकी स्पीड से काम करता है, 1 की स्पीड से, तो अर्जुन को इसको काम करने में कितने टाइम लगेगा 90 डेज ही था। अब इसको एक दूसरा मेथड अपन यूज कर सकते थे, यहाँ पे बताता हूँ वो मैं आपको। तो अर्जुन की एफिशिएंसी क्या आ गई थी 1। ठीक है, क्या 26 डेज करण प्लस अर्जुन कर रहा है, बोला है क्वेश्चन में। क्या स्टार्टिंग में आपको ये बोला था कि 56 दिन में करण प्लस अर्जुन कर दोनों मिलके करें तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 26 डेज तो दोनों ने मिलके कर लिया, पर ये जो दोनों ने मिलके 30 डेज काम और करते हैं ना, वो काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, अर्जुन करता है। करण यहाँ से चला गया, तो ये 30 दिन में दोनों ने काम कितना किया था 30 इंटू 3 90 काम किया था। अर्जुन कितना करता है, एक काम करता है, तो इसको ये 90 डेज लग गए यहाँ से। ये भी कर सकते थे आप, दोनों मतलब इजी है, आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने आपको दोनों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148। अमन बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस के ऊपर उसने डिस्काउंट लिया 18% का। अगर मार्क प्राइस मान लो 100 रुपये था, तो एसपी क्या हो गया 82। 18% का डिस्काउंट 100 का 18% 18 तो 82 हो गया। एंड सेल्स द आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। ये जो इसने 82% ये देख के आया था ना, इसके ऊपर इसने 30% प्रॉफिट ले लिया। तो 82 का 30% क्या होता है, मीन्स 130 पे बेचा होगा।
एक जीरो से एक जीरो गई, तो ये आ गया 13 दूनी 26, 8 लगी 2, 13 × 104, मतलब 106.6 रुपये में इसने सेल किया इसको। ठीक है, इफ अमन बाइज द आर्टिकल एट मार्क्ड प्राइस, ये अगर मार्क प्राइस पे ही खरीदता मीन्स उसका एसपी भी से तो ही होता, तो ये प्रॉफिट कितने का, ये 100 में लेके आता, 106.6 में बेचता मीन्स 6.6 इसका परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। हुआ कैसे, 6.6 इसने ज्यादा कमाए, किसके ऊपर कमाए, 100 रुपए पे, तो परसेंटेज निकालेंगे तो ये कट गया ना, तो ये 6.6%। कुछ नहीं था, लैंग्वेज का गेम था बस, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। इन ए डांस competition, number of students participate from college P and Q are in the ratio of 15:3, 13। P और Q से जो स्टूडेंट है वो 15:13 में आ रहे हैं, ठीक है। एंड 234 गर्ल्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट फ्रॉम कॉलेज Q if the respective ratio of boys to girls students participate from college Q is 5:3। कॉलेज Q में बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:3, और इस 3 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 230, और तो यहाँ से एक की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगी, 7 और 8, तो Q के टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 8 इन रेशियो, 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 × 8, ठीक है। तो इस 13 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 78 × 8 हो गई। तो अपने को निकालना क्या है, P के टोटल, तो P के टोटल क्या हो जाएगा, 78 × 8, जो Q के रेशियो में थे 13, इसका डिवाइड किया और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो किसके हैं, P के। तो इस 13 से काटेंगे तो ये 6 बार गया, तो ये क्या हो गया, 48, तो 48 × 15 बोले तो 720 स्टूडेंट्स रहे होंगे P में। कुछ था, कुछ नहीं था, रेशियो से पूरा क्वेश्चन उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। The ratio of time taken by pipe M and pipe N to fill a tank is 3:4 respectively। M और N दो पाइप हैं, वो एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 3:4, मतलब इसकी एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी क्या रहेगी, जो टाइम का अपोजिट हो गया, 4:3, तो इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी यहाँ से क्या होगी, 7। When both the pipes are opened continue in a tank which is already 3/8 fill, 3/8 full है, the tank is filled in 4 से 2/7 आवर, यानी 30/7 आवर में फिल कर देगा। किसको कर रहा है, 3 तो पहले से भरी हुई है, 8 की टोटल टंकी थी मीन्स 5 को भरने में वो 30/7 आवर लेते हैं, तो एक को भरने में ये कितने लेंगे, 6/7, तो 8 को पूरे को भरने में कितना लेंगे, 48/7 आवर लेंगे। 7 की स्पीड से भर रहे हैं दोनों, 48/7 आवर में भरते हैं, तो टोटल काम मीन्स 48 आवर ही रहा होगा, 48 आवर नहीं, 48 टोटल काम रहा होगा, बिल्कुल। इन हाउ मच टाइम कैन पाइप एम अलोन फिल द एम्प्टी टैंक, एम्प्टी टैंक को अलोन एम कितने देर में भर देगा, 4 की एफिशिएंसी से भरेगा तो 12 आवर में भर देगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151। राहुल bought an earphone and paid 20% less than its original price। जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उससे 20% लेस पे, मीन्स अगर 100 रुपये उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, वो 80 में इसको खरीद के ला रहा है। इफ ही सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही एड वोट, मतलब इसने जितने पे खरीदा था ना उसका 25% के प्रॉफिट पे इसने बेच दिया, मीन्स 25% प्रॉफिट मीन्स 1/4, तो ये 20 आ गया, मीन्स इसने 80 + 20 यानी 100 रुपये का बेच दिया। व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज डिड राहुल अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 100 रुपये, बेच कितने पे रहा है, 100 रुपये पे, तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152। ए बैग कंटेन्स 80 बॉल विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 80, यानी एक पे एक, फिर 2 3 4 ऐसे करते हुए 80 बॉल है टोटल, 80 लिखे हुए हैं उन पे, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बॉल। स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर,
1, 2 का स्क्वायर 4, ये सारे इसमें आ रहे हैं। तो मीन्स जो भी 80 से बड़े का स्क्वायर होगा वो इसमें नहीं आ सकता। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, मीन्स ये नहीं आ सकता। तो ये इतने ही आ सकते हैं, 1 से लेके 8 तक के स्क्वायर। मतलब कितनी बॉल रही होंगी? 8 बॉल रही होंगी। ये 8 बॉल हमें लेनी नहीं है। तो अपने पास बहुत बॉल कितनी बची? इन 72 में से कोई भी एक आ जाए अपॉन टोटल बॉल। तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 9/10। अरे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं प्री में। प्रोबेबिलिटी हुआ, मेंसुरेशन हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। बस थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। ABC started a business together with RS 15,000, RS 50,000 and RS 10,000 respectively. B invested only for X month while C left the business X month before the complete of year. मतलब एक ईयर के लिए लगा रहे हैं। If total of annual profit of RS 3200, A got RS 1800, then find the value of X. A, B, C, तीन जने थे। इन ए ने लगाई 15,000, बी ने भी सेम ही लगाई 15,000, सी ने लगाई 10,000। तो क्या ये 5,000 से तीनों कट रहे हैं? मीन्स 3:3:2 में इनकी इन्वेस्टमेंट थी। फिर टाइम क्या हो जाएगा? ए ने पूरे 12 मंथ के लिए लगाए थे, बी ने सिर्फ एक्स मंथ के लिए लगाए थे, सी ने 12 माइनस एक्स मंथ, मतलब एक्स मंथ पहले चला गया था, मीन्स 12 माइनस एक्स मंथ के लिए लगाए थे इसने। तो प्रॉफिट का रेशियो हमेशा मैंने क्या बताया आपको? टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। तो 36 रेशियो 3x रेशियो 24 माइनस 2x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का रेशियो क्या आ रहा है? 3200 प्रॉफिट था, उसमें से ए ने 1800 ले लिए, इन दोनों ने मिलके 1400 लिए होंगे। मीन्स अगर इस ए को 36 दे रखा है तो इस प्रॉफिट में भी इसको अगर मैं 36 बनाऊं तो ये 36:28 हो गया। तो प्रॉफिट में ए अपॉन ले अगर मैं रेशियो में ए अपॉन बी प्लस सी, तो यहाँ से ये क्या आ गया? 24 प्लस एक्स आ जाएगा। और ये इसके अकॉर्डिंग में रेशियो में क्या आ जाएगा? 36:28 आ गया। तो 36 से तो 36 गया, तो ये 24 प्लस एक्स बराबर 28 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 4। यही पूछी थी। बस रेशियो से खोल खेलते रहो, क्वेश्चन होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 154। If perimeter of base is circular cylinder is 88 centimeter and the height of that cylinder is 25 centimeter, find curved surface area of cylinder. ये एक सिलेंडर है, लग तो नहीं रहा पर है, ठीक है। ये इसकी हाइट हो जाएगी, जो कि अपने को कितनी देर की है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 88 सेंटीमीटर क्या है? सर्कुलर सिलेंडर। जो बेस है ना, ये बेस, ये क्या होता है सिलेंडर का? सर्कल होता है। तो ये एक सर्कल का वो क्या होता है? पेरीमीटर 2πr, यानी 2 × 22/7 × r बराबर 44 88। तो ये 22 × 2 44 से ये चला गया 2 बार, तो r बराबर 14 आ गया। तो इस r की वैल्यू क्या आ गई? 14। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr h होता है। अगर बोलता कंप्लीट सरफेस एरिया बोलता तो कंप्लीट सरफेस एरिया में ये दोनों भी ऐड होते, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे ढक्कन उनके, तो यहाँ पे ये 2πr² ऐड हो जाता। बट अपने को नहीं बोला, सिर्फ अपने को क्या बोला है? क्या बोला है? कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स ये बार बार का लेना है, तो ये 2πr h हो जाएगा। 2πr h हो गया ये। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो 2 × 22/7 इंटू आर क्या है? 14 × 25, तो 7 से ये कट गया 2, ये आ गया 22×2 = 44 इंटू 50 बोले तो
2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें हम कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, 2 इंटू 22/7 मीन्स 11 तो आएगा ही आएगा सरफेस एरिया, 11 का एक ही ऑप्शन है। पर भैया नन ऑफ दीज है। और जो भी कल और आरआरबी पीओ के मेंस हुआ है, आरआरबी पीओ और एसबीआई कल रख सेल्फ गिवन मैंने खुद ने दिया है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक में क्या पता है क्या बोला हुआ था, 80, जैसे ये 88 लेना ना तो 87.86 सेंटीमीटर, मतलब मीन्स अप्रोक्स में दिया हुआ था सब कुछ। ये 25 है तो ये दिया हुआ हो जाएगा 25.01, सब कुछ अप्रोक्स में। तो यहाँ पे आंसर में है ना, ये आपको ये मिल जाता ना 2199, तो भी आपको ये लगाना पड़ता। तो ये 2199 11 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये खत्म किया हुआ था उन पेपर में, अप्रोक्सीमेशन डाला हुआ था, ना कि डायरेक्ट डाले हुए थे। इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 155। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बोट इन अप स्ट्रीम टू इन डाउन स्ट्रीम, और रेशियो 5, या अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम क्या होती है, बोट माइनस वाटर। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बोट प्लस वाटर। तो क्या मैं यहाँ पे रेशियो में बोट और वाटर की स्पीड नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो बोट की स्पीड आ जाएगी रेशियो में 9/2। वाटर की स्पीड निकालने के लिए इन दोनों को आपस में डिफरेंस लेके डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो भी आ जाएगी, तो वाटर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। आगे इफ बोट ट्रेवल 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 27 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, ठीक है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, रेशियो परसेंटेज पूछ रहा है। वाटर की स्पीड क्या है 1/2, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 5 इंटू 100, यानी 10%। ये पूछ रहा है तो बस सीधा, ये पूछ ही नहीं रहा आपसे। मीन्स यहाँ से जो भी आएगा रेशियो में, अगर यूनिट की वैल्यू रखोगे, जैसे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ 5 आई, तो आप इंटू 5 करोगे तो 5 से 5 कट जाना है ना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। कल भी था एक क्वेश्चन एसबीआई कल रख मेंस में भी ऐसा, जिसमें ऊपर खूब सारा घुमा रखा था, नीचे डायरेक्ट जो ऊपर दिया था एक लाइन वही पूछ रहा था, कुछ सोल्व ही नहीं करना था। ये आप चाहो तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, जैसे 18 को नीचे क्या लिख देंगे 4 यूनिट, ये क्या हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है 5 यूनिट, ये क्या है 2। तो ये नीचे वाली क्वांटिटी को अगर सेम बनाना है तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो नीचे 20 हो जाएगा, 20 होके ये इधर जाएगा तो ये 40 आ गया, 40 यूनिट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 80 + 5 90, 27 इंटू 4 108, यानी ये कितना हो गया 200, 10 और 9 19, 190/40 एक यूनिट की वैल्यू आ गई। तो ये ओरिजिनल वैल्यू भी यहाँ से हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। रोहित टेक्स 40% मोर डेज देन रोहित एंड सुमित टेक्स टुगेदर टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। रोहित और रोहित प्लस सुमित 40% मोर ले रहा है, ये रोहित मतलब 140 ले रहा होगा, ये अगर 100 ले रहे हैं, तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया 7/5। किसका रेशियो है यहाँ, टाइम का। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 5/7। तो यहाँ से अगर 7 रोहित और सुमित की है, तो सुमित की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2 इन रेशियो, ठीक है। इफ सुमित अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 140 डेज, अगर सुमित 2 की एफिशिएंसी से 140 डेज में काम कर लेता है, मीन्स ये टोटल काम हो गया। देन फाइंड इन हाउ मच डेज रोहित अलोन कैन फिनिश द वर्क। रोहित की एफिशिएंसी क्या है 5, ये 5 से काटोगे तो ये 28, यानी 56 डेज। कुछ करना था, नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157। सम ऑफ 4 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 49 मोर देन सम ऑफ 3 कंजुगेटिव ओड नंबर, and the sum of the lowest odd and lowest even number is 23 and the largest even number, ठीक है। and the largest even number
क्या मैं ये दोनों कट कर सकता हूँ? हो ही नहीं सकते ना ये। जैसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर x हुआ तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, x+2, फिर x+4, फिर x+6। y स्मॉलेस्ट ओड नंबर हुआ तो y+2, y+4, यहाँ 3 ही लेने। इनका सम क्या हो जाएगा, 4x+12। इनका सम क्या हो गया यहाँ पे, 3y+6। इन दोनों में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 49 का। तो यहाँ से डिफरेंस ये 4x+3y, 4x-3y सॉरी, ये 12-6 इधर पॉजिटिव रहेगा तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 43 आ गया। एक आपको दे रखा है सम ऑफ द लोवेस्ट ओड एंड लोवेस्ट इवन नंबर इज 23। इन दोनों का सम 23 दे रखा है, मीन्स x+y बराबर 23। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ तो ये 69 हो जाएगा। ये 3y से तो 3y किया ऐड करने पे, तो ये हो गया 7x = 12 है। यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 16। इसकी वैल्यू अगर 16 आ गई तो ये हो गया 18, ये हो गया 20, ये हो गया 22। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158। ए सम ऑफ मनी becomes Rs 6,888 in 8 years and 7,380 in 10 years at the same rate of simple interest। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पे ये जो 2 ईयर का डिफरेंस है, इन दोनों का जो अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट क्या होगा, अमाउंट प्लस 8 ईयर का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस 8 ईयर का इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल प्लस 10 ईयर का इंटरेस्ट। ये दिया आपको 6,888 और ये दिया है 7,380। क्या मैं इन दोनों में अगर डिफरेंस लूँ तो 2 ईयर का इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2,9,492 आ गया। मीन्स 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 246। अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना हो तो ये 492 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आ जाएगा मेरे पास, 6,888 माइनस 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 8 लागी 3, 1968। तो ये आ गया मेरे पास 29,4920 प्रिंसिपल आ गया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन RS 4,000 इन 3 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 4,920 फिर 246 इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट क्या निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे P क्या है, 4,920, रेट क्या है नहीं पता, टाइम क्या है 1 ईयर, इंटू 100 बराबर ये कितना आ गया 246। ये गया 20 बार, 20 से 1 घटा 5, तो R बराबर क्या आ गया 5%। तो अपने को जो पहली कंडीशन थी उससे R बराबर क्या आ गया 5%। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन RS 4,000 इन 3 ईयर एट द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट। 4,000 के ऊपर 5% की रेट से इंटरेस्ट निकालना है। 4,000 से पहली बार निकालेंगे तब कितना आएगा 5% की रेट से, 10% कितना होता है 4,000 का, 400। 10% 400 तो 5% कितना हो जाएगा 200। 200 का 10% कितना होता है 20। 20 का 5% निकालेंगे तो 200 का 10% 20। तो अगर 10% 20 है तो 5% कितना हो जाएगा 10। अगर 10 का 5% कितना होता है 10 इंटू 5 0.5। ठीक है, ये क्या हो गया इंटू 3 और इंटू 1, तो ये हो जाएगा 630.5 इंटरेस्ट। ये क्या कर दिया, ये वाला जो मतलब 4,000 के ऊपर मैंने 5% से रेट निकाला, फिर 200 पे 5% निकाला, फिर 10 पे 5% निकाला, फिर मैंने ये 331 क्या किया, जब 1 होता है तो 1 आता है,
2 ईयर होता है तो 2 1 आता है, आया कहाँ से? ये तो इंक्रीज हो गया, ये लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। 3 हुआ तो ये 3 आ गया, एक एक इंक्रीज। 2 + 1 3, लास्ट वाली वैल्यू सेम। 4 हुआ तो ये तो 4 आ गया, 3 3 6, 3 और 1 4, 1 की वैल्यू 1। 5 हुआ तो 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5 1। 6 हुआ तो 6 15 20 15 6 1। 7 हुआ तो 7 21 35 35 21 7 1। ये ऐसे चलता ही रहेगा, कितने भी ईयर का अगर अपन निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्रिक होती है कि मतलब है ना, ये वाले तो इंक्रीज होते हैं, बीच वालों को ऐड करते रहो और लास्ट वाले को सेम लिखते रहो नीचे तक। तो ये कम से कम 4 के तक तो आपके याद होने चाहिए, 4 6 4 तक तो, बाकी के हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159। ए ट्रेडर मिक्स 27 kg of rice at Rs 30 per kg and x kg of rice at Rs 50 per kg. He sold the mixture at Rs 40 per kg and earned 25% profit. अगर वो 40 पर बेच रहा है तो उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स 4:5 में बेच रहा है वो। अगर 5 की वैल्यू 40 है तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32, मीन्स 32 का उसका मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, पहले वाली क्वांटिटी की रेट क्या थी? 30, सेकेंड की क्या थी? 50, मिड में क्या आ जाएगा? मिक्सचर 32 का। तो ये अगर डिफरेंस लेंगे तो 32 - 50 18, 30 और ये 32 का क्या आ गया? ये 2 आ गया। ये क्या आती है? क्वांटिटी। इस 18 की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है? 27। इस 2 की वैल्यू क्या दी हुई है? x। तो 18 की वैल्यू अगर 27 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 3/2। तो इस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 × 2 यानी 3 kg। यानी ये जो x था ना, ये सिर्फ 3 kg ही मिलाया था, यानी ऑप्शन डी। तो आज हम देखते हैं, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। आने वाले 1-2 सेशन के बाद ये 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बहुत जल्दी, अब ये 300 क्वेश्चन अपने को पूरे करने हैं, ये 300 क्वेश्चन का टारगेट था। उसके बाद हम DI भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? 2 ट्रेन्स A and B आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम स्टेशन P and Q विथ स्पीड ऑफ 60। ये वाली जो ट्रेन है ये 60 की स्पीड से इसकी तरफ आ रही है, ये 40 की स्पीड से इसकी तरफ आ रही है। When they meet, distance covered by faster train is 40 किलोमीटर more than the slower train। मतलब ये जितनी भी डिस्टेंस कवर करेंगे दोनों में, उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 40 किलोमीटर। ठीक है। एंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, मतलब ये जिस टाइम दोनों मिलेंगी उस टाइम उनकी डिफरेंस क्या आएगा? 40। तो अगर ये 1 आवर चले तो इनकी डिस्टेंस जो कवर ये डिस्टेंस कर रही हो उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? 60 - 40 यानी 20 का हो जाएगा। तो 40 कवर करने के लिए 40 को इस 20 को 40 बनाने के लिए क्या 2 आवर चलना पड़ेगा? मीन्स 1 आवर और चलना है। तो ये 2 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। ये था, कुछ नहीं था। या फिर ऐसे कर लो, मीन्स ये टी आवर बाद मिल रही है तो ये 60 हो गया, 60t। ये भी टी आवर बाद मिलेगी तो ये 40t हो गया। इन दोनों ने ये जो कवर की, ये तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो कवर की उसका डिफरेंस कितना देर का है? 40। तो यहाँ से अगर टी में कॉमन ले लूँ तो ये 20t इज इक्वल टू 40। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 20। टी की वैल्यू क्या आ गई? 2। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, उससे ऐड हो जाइए। वहाँ पे आप मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में जो भी हैं वो आपको डाउट की आंसर ज़रूर दे देंगे। बाकी आप जो भी PDF कहेंगे वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वो मतलब हुई अवेलेबल तो वो प्रोवाइड कर दी जाएगी वहाँ पे। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए जिन्होंने बेल आइकन प्रेस कर रखा है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बस बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही देखते रहिए सेशन।